नमस्कार। शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो नास्तिक होते हैं, जिनका भगवान पर कोई विश्वास नहीं होता। कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति वो कुछ नहीं करते, कोई पूजा अर्चना नहीं करते। यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति तक देखना वो लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए होते हैं, ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जिनकी वजह से वो भगवान पर से बिल्कुल उनका विश्वास उठ जाता है। नहीं मानते हैं कि वो भगवान भगवान कुछ होते हैं। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो वापस से भगवान पर विश्वास करने लग जाते हैं। इसी इंसिडेंट को मैं एक स्टोरी के तौर पर आप सभी को समझाऊंगी। क्योंकि जब हम काउंसलिंग के सेशन लेते हैं तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं, ऐसे पर्सन हमारे पास आते हैं जो कहते हैं, मैडम मुझे ये ध्यान व्यान नहीं करना, ना ही मुझे मेडिटेशन पर विश्वास है। मैं आपको क्लियरली बोल दूँ, मैं आपके पास आया हूँ सिर्फ और सिर्फ मेंटल पीस के लिए। तो आप कुछ ऐसा काम बताइए जिसपे सिर्फ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, भगवान का नहीं। आप कुछ ऐसी चीज़ बताइए, ऐसा टास्क बताइए जो मैं खुद से कर सकूं। क्योंकि मैं ना तो पूजा पाठ करता हूँ, ना ही मुझे स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान, अध्यात्म लाइफ कुछ भी मुझे पसंद नहीं है। ऐसे लोग ना जिंदगी के फ्लो पर चलते रहते हैं, जो भी काम उनको मिलता है वो काम वो करते रहते हैं। तो इसी नास्तिक के ऊपर, यानी कि ऐसे लोगों के ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे हम इन केसेस को डील करते हैं। भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की शॉप चलाता था। सारी दवाइयों की उसे काफ़ी अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान वो खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह से पता होता था। पूरी ईमानदारी से भोलानाथ अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसका ज़रा भी विश्वास नहीं था। पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था। दुकान पर उसके कुछ दोस्त आए और अचानक से बारिश शुरू हो गई। रात भी हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। बिजली चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सभी ने सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेलते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आता है। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवा मांगी। भोलानाथ खेल में मग्न था। उसने पहली बार तो ध्यान ही नहीं दिया, उस बच्चे को इग्नोर कर दिया। तभी लड़के ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, अंकल मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजे से एक दवा की शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिया। लड़का भागते हुए चले गया। तभी बारिश थम गई। भोलानाथ के दोस्त चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लग गया। अचानक से उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने की दवा की शीशी दे दी है। भोलानाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोच सोच कर तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दिया होगा तो अवश्य उसकी माँ मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उसने दवाई को पढ़ा भी नहीं होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लग गया और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बात की बात देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना तो उसके पास नहीं था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था उस लड़की की आंखों में। भोलानाथ को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा एकदम से ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुई थी। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने पर पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त हैं और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भोलानाथ को ये सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी श्री कृष्ण जी की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलानाथ का पसीना छूटने लग गया। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा,
अंकल, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुँचा भी नहीं था कि बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवा की शीशी पूरी टूट गई। क्या आप मुझे वही दवा की शीशी दूसरी दे सकते हैं? लड़के ने उदास होकर कहा। भोलानाथ ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। भोलानाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो ये दवाई। पर उस लड़के ने दवा की शीशी लेते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं है अंकल। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा। भोलानाथ को उस पर दया आई। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये दवाई ले जाओ, अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी जाओ, और हाँ, अब की बार ज़रा संभल के जाना। लड़का, अच्छा अंकल जी, खुशी से कहते हुए चल दिया। अब भोलानाथ की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। तो यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति, कहीं पर भी आप भगवान को आजमाने की कोशिश करते हो, किसी न किसी रूप में आपके सामने आ ही जाते हैं। तो इसीलिए हमारी सच्ची भक्ति हमारे सदैव काम आती है। भले ही हम नास्तिक क्यों ना हो, एक पल को कभी कभी हमें लगता है कि भगवान से हमें नफ़रत कर लेनी चाहिए क्योंकि भगवान हमारी कभी भी नहीं सुनता, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।